कंपनियों के बारे में। हम्म। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें भारत के टॉप 20 मोनोपोली स्टॉक्स का जिक्र है। हाँ, और ये शब्द मोनोपोली अपने आप में ही काफी बड़ा है। बिल्कुल। तो यही सवाल है कि क्या ये सच में मोनोपोली है या बस मार्केट लीडर्स? यही पता लगाना है कि ये कंपनियां इतनी हावी क्यों हैं अपने अपने क्षेत्र में। और इनमें से कुछ नाम आपको हैरान कर सकते हैं, तो चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं जिनका कब्जा आप कहिए 100% है। जो सबसे साफ उदाहरण है। हाँ, IRCTC रेलवे टिकटिंग में और HAL डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ये तो क्लासिक उदाहरण है। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं। अच्छा, तो इनका एकाधिकार मतलब बाजार में कंपटीशन से नहीं बना है। तो फिर कैसे? ये एक नीतिगत ढांचे से बना है। IRCT का रेलवे की वजह से और HAL का रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में होने की वजह से। चलिए, ये तो सरकारी कंपनियां हो गई, लेकिन कुछ आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जैसे कि नेस्ले सेरेलाक इंडस्ट्री में 96.5% कब्जा। ये तो मतलब लगभग पूरा ही है। हाँ, और ये सरकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और MCX इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज में 92% और IEX का तो शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट में 95% हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न है। ये एकाधिकार जो हैं ये विशेष या कह सकते हैं कि नए बाजारों में बने हैं। MCX और IEX जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें नेटवर्क इफेक्ट से फायदा होता है। नेटवर्क इफेक्ट ये क्या होता है? मतलब जहां एक ही बड़ा खिलाड़ी होने से सबको आसानी होती है। जितने ज्यादा लोग उतना बेहतर प्लेटफॉर्म। अच्छा, और नेस्ले का मामला? वो बिल्कुल अलग है। वो मजबूत ब्रांड और सालों के भरोसे की ताकत को दिखाता है। इस लिस्ट में तो बहुत विविधता है। मतलब एक तरफ कोल इंडिया है। हाँ, कोयला उत्पादन में 82% हिस्सा। तो दूसरी तरफ पिडिलाइट है जिसका एडेसिव मतलब चिपकाने वाले पदार्थों के बाजार में 70% कब्जा है। ये बाजार में दबदबा बनाने के बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाता है ना? हाँ, और ITC भी है सिगरेट कारोबार में 77%। तो देखिए, कोल इंडिया प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण का उदाहरण है। ठीक है। पिडिलाइट वो है ब्रांड के प्रति ग्राहकों के भरोसे का, और ITC वो एक स्थापित पुराने बाजार में अपनी पकड़ का। और भी नाम है। हाँ, जैसे हिंदुस्तान जिंक 78%, मारिको का तेल प्रोडक्ट्स में 73% और बोरोसिल जिसे भारत का सबसे बड़ा सोलर ग्लास मेकर बताया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये लिस्ट सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है। सही। ये हमें बाजार की ताकत के अलग अलग रूप दिखा रही है। सरकारी नीतियों से लेकर ब्रांड की वफादारी तक और खास बाजारों पर नियंत्रण तक सब कुछ है इसमें।